mitosis, which is also called as equational division in detail. Mitosis को अभी डिटेल में स्टडी करते हैं. फर्स्ट we will study mitosis and in the second part of this chapter we will study meiosis. क्योंकि माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों भी क्या है, सेल डिवीजन के टाइप्स है. जब हमारे बॉडी में माइटोसिस का रिक्वायरमेंट है तब माइटोसिस होगा, एंड जब मियोसिस का रिक्वायरमेंट है तब मियोसिस होगा. तो बोथ टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन हैपन्स इन आवर बॉडी बट ऑन रिक्वायरमेंट. तो लेट अस स्टडी डिटेल अबाउट माइटोसिस. नाउ सबसे पहले यू वेरी वेल नो एक पेरेंट सेल है जो डिप्लॉयड है. डिप्लॉयड मीन्स 2n एंड इट डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल. सपोज दिस इज पेरेंट, ये पेरेंट सेल है एंड दिस सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स, और वो डॉटर सेल्स 2n and 2n. These are the daughter cells. Daughter cells, and this process is called as mitosis. This process is called as mitosis. 2n cell है, parent cell है. 2n means what? Diploid. And daughter cells are also diploid. 2n है, देखो 2n है, so daughter cells are also diploid. So this process in which a diploid parent cell divides to form daughter cells which are also diploid is called as mitosis. Now ये जो daughter cells है ये exactly identical to parent cell है. daughter cells क्या है? Identical to parent cell. daughter cells कैसे है? diploid है, मतलब क्या है? आइडेंटिकल टू पेरेंट्स. आइडेंटिकल मतलब सेम है, पेरेंट सेल से एकदम सेम है. नाउ कम टू क्रोमोसोम नंबर. नाउ वी विल कम टू क्रोमोसोम नंबर, बट फर्स्ट 3 पॉइंट्स यू रिमेंबर. माइटोसिस, पेरेंट सेल एक डिप्लॉयड है, उससे क्या बनता है? डॉटर सेल्स विच आर ऑल्सो डिप्लॉयड. देन आइडेंटिकल, डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल टू पेरेंट सेल एंड both cells are diploid. daughter cells भी diploid है and parent cell भी diploid है. तो 3 points keep in mind. माइटोसिस, पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, पेरेंट सेल डिप्लॉयड है, डॉटर सेल्स भी डिप्लॉयड है. एंड थर्ड पॉइंट इज डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल टू पेरेंट सेल. सेम होते हैं, ये जो डॉटर सेल्स है ये पेरेंट सेल से सेम है, आइडेंटिकल है. नाउ क्रोमोसोम, कम टू क्रोमोसोम नंबर. लेट अस स्टडी क्रोमोसोम वाइज देखते हैं. अभी हमने देखा 2n वो क्रोमोसोम ही था. अब नाउ दिस इज, ये अगेन आई एम ड्राइंग दिस पेरेंट सेल है, और जो कैसा है? 2n है. इसी को हमने क्या बोला था? डिप्लॉयड बोला था, राइट. नाउ दिस इज सेल, और ये सेल के अंदर क्या, अभी मैं क्रोमोसोम देख रही हूँ. तो क्रोमोसोम, सपोज ह्यूमन का सेल है ये, तो देखो क्रोमोसोम 1 नंबर पे 2 है, 2, 2, 3, 2, 4 एंड सो ऑन. 22 नंबर पे 2 क्रोमोसोम्स है, एंड 23 नंबर पे XY रहेगा या फिर XX रहेगा. दिस इज 23. ओके. तो कितने क्रोमोसोम्स है, कितने पेयर है? 2n है, राइट. 2 क्रोमोसोम्स है ना, 2 पेयर. तो ऐसे सेल जिसमें 2 पेयर है, 1 फ्रॉम मदर 1 फ्रॉम फादर. तो क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? पेयर में. अगर कोई सेल में क्रोमोसोम्स जो है वो ऐसे पेयर में दिखते हैं तुमको, 1 फ्रॉम मदर 1 फ्रॉम फादर, दिस टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज 2n डिप्लॉयड सेल, राइट. 2n. अगर एक ही पेयर है तो सेल क्या होता है? हैप्लॉयड होता है या फिर n होता है. नाउ दिस, ये जब सेल डिवाइड होता है और ये जब सेल 2 सेल्स बनाता है, तो ये पॉसिबिलिटी है ना कि एक क्रोमोसोम इस तरफ आ गया और एक क्रोमोसोम इस तरफ आ गया है, एक क्रोमोसोम इस तरफ, एक क्रोमोसोम इस तरफ. बट ऐसे नहीं होता है. ये जो 2 डॉटर सेल्स बने, यहाँ पे जितने क्रोमोसोम्स है, सपोज यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है ये सेल में, तो यहाँ पे भी 46 ही क्रोमोसोम आएंगे और यहाँ पे भी 46 क्रोमोसोम आएंगे, एंड दैट टू इन पेयर में आएंगे. मतलब ये भी सेल 2n है और ये भी सेल
2n है। तो फोर्थ पॉइंट इज क्रोमोसोम्स नंबर सेम। अगर पेरेंट सेल में इफ पेरेंट सेल हैड गॉट 46 क्रोमोसोम्स, अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स है क्रोमोसोम्स, तो ये जो डॉटर सेल्स हैं, डॉटर सेल्स, इनमें भी 46 क्रोमोसोम्स रहेंगे। दोनों डॉटर सेल्स में देयर विल बी 46 क्रोमोसोम्स। सो कीप इन माइंड क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। इसी को बोलते हैं जब क्रोमोसोम नंबर सेम होता है पेरेंट सेल में, अभी हमने देखा कितने हैं 46 क्रोमोसोम है, और डॉटर सेल्स में भी कितने क्रोमोसोम्स हैं 46 क्रोमोसोम्स है। इसको बोलते हैं सेम जेनेटिक मेकअप। इसको क्या बोलते हैं? सेम जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप मतलब क्रोमोसोम्स को क्या बोला है? जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप, ठीक है। तो अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम है और डॉटर सेल में भी 46 क्रोमोसोम है, तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं कि जेनेटिक मेकअप ऑफ डॉटर सेल इज सेम एज पेरेंट सेल, या फिर आइडेंटिकल। जेनेटिक मेकअप ऑफ डॉटर सेल इज आइडेंटिकल टू पेरेंट सेल। और जेनेटिक मेकअप का ही मतलब क्या है? क्रोमोसोम। कीप इन माइंड, जेनेटिक मेकअप का मतलब है क्रोमोसोम। सो whatever we have studied now, I am going to repeat. So this is parent cell. Again I am drawing parent cell, and this gives rise to, suppose this cell gives rise to 2 daughter cells, and process is mitosis. ठीक है, 2 daughter cells बने हैं। So parent cell डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल, इसको माइटोसिस बोलते हैं। डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल टू पेरेंट सेल। ये जो डॉटर सेल्स बने हैं ये सेम है, क्रोमोसोम सेम। यहाँ पे अगर 46 क्रोमोसोम है तो यहाँ पे भी क्या है 46 क्रोमोसोम, और ये भी सेल में क्या रहेंगे 46 क्रोमोसोम। इसी को हमने देखा था, क्या वर्ड बोला था? जेनेटिक मेकअप, राइट। तो क्रोमोसोम नंबर सेम, इसी को हमने बोला था आइडेंटिकल जेनेटिक मेकअप। आइडेंटिकल जेनेटिक मेकअप मतलब अगर ये सेल अगर 2n है तो ये सेल भी 2n है और ये सेल भी 2n है, दैट वी हैव सीन। सो दिस इज इक्वेशनल डिवीजन। एग्जैक्टली क्रोमोसोम्स भी सेम है 2 डॉटर सेल में और पेरेंट सेल में, इसी को बोलते हैं पेरेंट सेल 2n। तो डॉटर सेल्स भी 2n है और दोनों डॉटर सेल्स क्या है 2n है। और इसी को दूसरे वर्ड में हम बोलेंगे कि जेनेटिक मेकअप ऑफ डॉटर सेल इज similar to parent cell. So we have seen 4-5 points regarding mitosis equational division. First, parent cell divides into 2 daughter cells. Then daughter cells are identical to parent cell. Identical मतलब same. Then chromosome same in parent and daughter cell. Parent cell के अंदर जितने chromosomes है उतने ही daughter cell में है। Then daughter cells have identical genetic makeup as parent cell. Daughter cells का genetic makeup मतलब ये identical है, क्रोमोसोम कोई दूसरे लैंग्वेज में बोला है, right? So these 4 points you have to remember. Now we will further proceed with mitosis. Mitosis को और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। अभी मैं प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करूंगी। प्लांट्स एंड एनिमल्स में कैसे होता है माइटोसिस, माइटोसिस प्लांट्स में कैसे होता है, एनिमल्स में कैसे होता है। एनिमल्स एंड प्लांट्स थोड़ा सा डिफरेंस है। माइटोसिस हाउ इट हैपन्स इन एनिमल्स एंड हाउ इट हैपन्स इन प्लांट्स।
तो यहाँ पे एनिमल्स में माइटोसिस डिप्लॉइड सेल में होगा। अगर ये 2n सेल है तो इट विल मेक 2n and 2n। एनिमल्स में ऑलवेज माइटोसिस कौन से सेल में होगा? डिप्लॉइड सेल में। ओके, तो माइटोसिस इज गोइंग टू हैपन इन डिप्लॉइड सेल्स। बट प्लांट में ऐसे नहीं होता है। इन प्लांट्स माइटोसिस कैन हैपन इन डिप्लॉइड सेल्स ऐसे, या फिर माइटोसिस इस ये भी सेल्स में होता है, हैप्लॉइड सेल्स। दिस सेल इज कॉल्ड डिप्लॉइड एंड दिस सेल इज कॉल्ड हैप्लॉइड। तो वेरी फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स में माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन कौन से सेल्स में होता है? डिप्लॉइड। वेयर एज इन प्लांट्स माइटोसिस हैपन्स इन डिप्लॉइड सेल्स एज वेल एज हैप्लॉइड सेल्स। क्योंकि रीजन बिहाइंड दैट इज सारे एनिमल्स, अर्थ में जितने भी एनिमल्स हैं ना, उनकी बॉडी के सेल्स डिप्लॉइड है। बट दुनिया में कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, मैक्सिमम प्लांट्स के बॉडी में डिप्लॉइड सेल है मैक्सिमम, बट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके बॉडी सेल्स ही हैप्लॉइड है। अब बॉडी सेल्स ही हैप्लॉइड है तो माइटोसिस तो होगा ही ना, माइटोसिस बॉडी सेल्स में होता है ना। तो कुछ प्लांट, इन सम प्लांट्स माइटोसिस हैपन्स इन हैप्लॉइड सेल्स, राइट? So this is the first difference, animals and plants, keep in mind. Now second difference, animals में for example हमारा example ले लो, माइटोसिस जो है happens all where, all over the body, all over body, पूरे बॉडी में सब जगह हो सकता है माइटोसिस। जहाँ पे मैं अभी ग्रीन डॉट्स निकाल रही हूँ वहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है माइटोसिस सेल डिवीजन। ओके, तो पूरे बॉडी में होगा, ठीक है। बट वेरएज प्लांट की जब बात आती है, सपोज दिस इज अ प्लांट, these are the roots and this is stem। तो माइटोसिस प्लांट्स में सिर्फ टिप्स पे होता है। टिप्स पे मतलब यहाँ होगा या फिर यहाँ से कुछ ऐसी ब्रांच अराइज होगी, यहाँ होगा, ठीक है। टिप्स, ओनली ऑन टिप्स। जैसे इसको बोलते हैं शूट टिप्स और इसको बोलते हैं रूट टिप्स। प्लांट के जो अबव पार्ट है इसको बोलते हैं शूट। तो शूट टिप्स पे ही माइटोसिस होगा या फिर रूट टिप्स पे ही माइटोसिस होगा, क्योंकि प्लांट के बॉडी में जो माइटोसिस वाला टिश्यू है, माइटोसिस वाला जो टिश्यू है वो टिप्स पे ही प्रेजेंट होता है, पूरी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता है। प्लांट के बॉडी में ग्रोथ टिश्यू सिर्फ टिप्स पे प्रेजेंट होता है। ग्रोथ टिश्यू को बोलते हैं मेरिस्टेम टिश्यू। मेरिस्टेम टिश्यू या फिर ग्रोथ टिश्यू इज प्रेजेंट ऑन टिप्स। टिप्स पे ही प्रेजेंट होता है ग्रोथ टिश्यू, और यहाँ पे ग्रोथ टिश्यू इज प्रेजेंट ऑल ओवर बॉडी। ग्रोथ टिश्यू प्रेजेंट ऑल ओवर बॉडी। ओके, सो दो डिफरेंसेस हमने देखे प्लांट एंड एनिमल्स के ग्रोथ में, माइटोसिस में। एनिमल्स में डिप्लॉइड सेल विल मेक टू डिप्लॉइड सेल, but in case of plant diploid cell will make two diploid cells, but haploid cell can also make two haploid cells, right? So this is the first difference. ये first difference है mitosis in plants and animals, and second difference is in animals mitosis can happen all over body। mitosis मतलब growth ही होता है ना, तो पूरे बॉडी में ऐसा डिवीजन कहीं पे भी हो सकता है, बट इन प्लांट्स कहाँ होता है? ओनली ऑन शूट्स, क्योंकि शूट टिप्स और रूट टिप्स, क्योंकि शूट एंड रूट टिप्स पे ही कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? ग्रोथ टिश्यू या फिर मेरिस्टेम टिश्यू इज प्रेजेंट ऑन टिप्स। सो दीज आर द टू डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस इन एनिमल्स एंड माइटोसिस इन प्लांट्स। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस? उसके पहले माइटोसिस इन एनिमल्स, डिप्लॉइड सेल्स अभी हमने देखा, डिप्लॉइड सेल्स। माइटोसिस इन प्लांट्स, डिप्लॉइड सेल एंड हैप्लॉइड सेल। देन माइटोसिस इन एनिमल्स, ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, whereas mitosis in plants
टिप्स, शूट टिप्स, रूट टिप्स, मेरिस्टेम, टिश्यू। नाउ लास्ट पॉइंट, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस अगर आपको पूछता है कोई, तो व्हाट इज सिग्निफिकेंस, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस। व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस, आप लोगों को पता है? इम्पोर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस, हमारे बॉडी में अगर माइटोसिस हो रहा है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस या फिर व्हाट इज द इम्पोर्टेंस। सेल डिवीजन है, एक सेल 2 सेल बना रहा है, तो हमारे बॉडी में यहाँ पे माइटोसिस से ऐसा हो सकता है। देखो, ये तुम्हारा हाइट है, कुछ दिनों बाद तुम्हारा हाइट ऐसे हो गया, तो इसको बोलते हैं ग्रोथ। और ये क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हारे बॉडी के कुछ सेल, एक सेल से 2 बन गए, ये 2 सेल 4 बन गए, माइटोसिस। तो माइटोसिस हेल्प्स इन ग्रोथ, ठीक है। फर्स्ट सिग्निफिकेंस, आपका हाइट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, मतलब आपके बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, और वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस से होता है। तो माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है? तो इट हेल्प्स इन ग्रोथ, आपके बॉडी का ग्रोथ, आपके ग्रोथ में वो हेल्प कर रहा है। आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी हाइट बढ़ रही है, मतलब क्या हो रहा है आपके बॉडी में? माइटोसिस हो रहा है, ठीक है। तो माइटोसिस हेल्प्स इन ग्रोथ, फर्स्ट। सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल मेरे पाम पे यहाँ पे इंजुरी हो गई है, यहाँ पे हाथ में आई गॉट इंजुरी, स्क्रैच आ गई, स्क्रैच, ठीक है, खरोच आ गई। तो ऐसा होगा कि हमेशा के लिए वो स्क्रैच जो है हाथ पे 2 साल के बाद वैसे ही रहेगा? नो, बिकॉज कुछ दिन बाद तुम देखोगे कि जो वुंड हुआ है, जो स्क्रैच आया है, खरोच आया है, वो हील हो गया, उसके ऊपर नया स्किन आ गया। अब नया स्किन आ गया मतलब क्या? नया स्किन आ गया मतलब नए सेल्स आ गए यहाँ पे। और कौन से आ गए? जो मेरे हाथ में प्रीवियसली थे, यहाँ पे ऑलरेडी सेल्स थे, वैसे ही सेम सेल आ गए हैं। ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ पे हाथ पे जैसे मेरे आँख में सेल्स है या फिर मेरे लिप्स पे सेल्स है, वो आ जाएंगे यहाँ पे, नो। जैसे मेरे हैंड्स के सेल है, वही सेल्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं रिपेयर या फिर रिप्लेसमेंट। जो सेल्स मेरे खराब हो गए यहाँ पे, खरोच से इंजर्ड हो गए हैं, टूट गए हैं, वो रिप्लेस हो जाएंगे। और जो सेल निकल गए हैं, गायब हो गए, वो क्या हो जाएंगे? रिप्लेस, फिर से आ जाएंगे, रिपेयर हो जाएंगे। तो क्या हुआ, एक मुझे इंजुरी हुई है, मुझे खरोच आई है, और कुछ दिन बाद वो खरोच गायब हो गई, उसके ऊपर नॉर्मल स्किन का आ जाना, इसका मतलब है रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। जो सेल्स थोड़े से टूट गए थे, वो क्या हो गए? रिपेयर हो गए। और जो सेल्स बहुत खराब हो गए, वो रिप्लेस हो गए, दूसरे सेल्स आ गए, और मेरी इंजुरी पूरी हील हो गई। तो माइटोसिस हेल्प्स इन हीलिंग, ऐसा भी बोल सकते हो। तो अगेन आई एम, सपोज दिस इज माई हैंड, और यहाँ पे मुझे आई गॉट इंजुरी, ठीक है, न्यू सेल्स आ जाएंगे, इंजुरी क्या हो जाएगी? हील हो जाएंगी। तो इसी को बोलते हैं, यहाँ पे जो मेरे खराब सेल्स हैं वो रिप्लेस हो गए, और जो थोड़े से डैमेज थे वो रिपेयर हो गए। इसी को बोलते हैं रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। तो रिपेयर ऑफ क्या? इंजुरी। इंजुरी को इंजुरी रिपेयर हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ? माइटोसिस हुआ। यहाँ पे जो एक सेल था, यहाँ पे वो 1 से 2 हो गया, 2 से 4 हो गया, और यहाँ पे सेल्स बढ़ने लगे। जो यहाँ पे सेल्स उखड़ गए थे, वो फिर से आ गए। तो अगेन वही प्रोसेस हो रहा है। इंजुरी की जगह एक सेल ने क्या हुआ? 2 सेल्स बनाए, 2 सेल्स ने 4 अच्छे सेल्स बनाए, और इस तरह से क्या हो गया? इंजुरी क्या हो गई? रिपेयर हो गई, हील हो गई। या फिर इसी को हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट। कुछ सेल्स इसमें के रिप्लेस हो गए।
रिप्लेसमेंट ऑफ सेल, इंजुरी का रिपेयर हो गया, कुछ सेल्स रिप्लेस हो गए, रिपेयर हो गए। तो सेकंड सिग्निफिकेंस माइटोसिस का क्या है कि रिपेयर अगर इंजुरी आ जाती है हमको कहीं पे भी हमारे बॉडी पार्ट पे, तो क्या इंजुरी वो वैसी ही रहती है बहुत दिनों तक? नो, आफ्टर फ्यू डेज यू विल सी कि पूरा वुंड जो है, जो इंजुरी है वो हील हो गई है। हील हो गई मतलब क्या, वहाँ पे नए सेल्स आ गए हैं। नए सेल्स कौन से प्रोसेस से आए? माइटोसिस, एक सेल, दो सेल, दो सेल से चार सेल्स, ये डिवीजन होता रहेगा जब तक ये इंजुरी फुल्ली हील नहीं हो जाती है। यहाँ पे पूरी नॉर्मल स्किन जब तक नहीं आती है तब तक माइटोसिस होता रहेगा। सो माइटोसिस के दो सिग्निफिकेंस आपको याद रखना है। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस, माइटोसिस हेल्प्स इन ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ सेल। ग्रोथ में हेल्प करता है, देन रिपेयर करता है इंजुरी को, और कोई सेल अगर वहाँ से निकल गया है तो रिप्लेसमेंट ऑफ सेल, यहाँ पे नया सेल आ जाएगा, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ सेल। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना है आप लोगों को, इम्पोर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस।